हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल प्री 10 क्लासेस में, जहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की 6 स्थिति। जैसे कि आप जानते होंगे, जो अवतल दर्पण होता है वो हमारे 6 प्रकार से प्रतिबिंब बनाता है, जबकि उत्तल दर्पण 2 प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है और जो समतल दर्पण होता है वो 1 प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की 6 स्थिति। तो प्रतिबिंब की 6 स्थिति जानने से पहले मैं आपको 3 नियम लिखवाऊंगी प्रतिबिंब बनने के। ये जो मैं 3 नियम बताऊंगी आपको, अब उत्तल दर्पण में भी काम करेंगे, अवतल में तो करेंगे ही। तो 3 नियम आप याद रख लेना। इन्हें याद करने के बाद फिर हम आगे पढ़ेंगे कि प्रतिबिंब किस तरीके से बनाता है। जो अवतल दर्पण होता है इसमें हम वस्तुओं को 6 स्थिति पे रख सकते हैं, तो 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनाएगा। तो बस इसमें यही हमें जानना है। अब हम शुरू करते हैं नंबर फर्स्ट, जैसे कि प्रतिबिंब बनने के नियम। तो नंबर फर्स्ट नियम क्या है? फर्स्ट नियम आपको ये याद रखना है। देखो, पहले मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे कि हमारा अवतल दर्पण है, ये क्या है? ये अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्यों है? क्योंकि इसके उभरे हुए तल पे क्या की गई है? कलाई। ये इसका होता है दर्पण का ध्रुव P, पता होगा आपको। और ये होता है इसका फोकस F, और यहाँ पे होता है वक्रता केंद्र C, और ऐसे ऐसे अनंत। तो इसमें पहला नियम ये कहता है, यदि प्रकाश की किरण ये क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वो फोकस से ही जाएगी टकराकर। यहाँ पे प्रकाश का क्या होता है? परावर्तन। क्यों होता है? क्योंकि इस पे क्या हुई है? पेंट। अगर पेंट हुआ है तो प्रकाश किरण ऐसे आएगी तो टकरा के कहीं ना कहीं तो वापस जाएगी। तो वो इससे जाएगी, इससे जाएगी, इधर जाएगी। तो वो कहां से जाएगी? अगर समांतर आएगी तो फोकस से ही जाएगी। पहला नियम हमारा ये कहता है। तो बस हमें यहाँ क्या लिखना है? समांतर आएगी तो किससे जाएगी? फोकस से जाएगी। समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी, पहला नियम है। अवतल दर्पण में मतलब मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरण आएगी वो किससे होकर जाएगी? फोकस से। फिर दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम बिल्कुल इसका अपोजिट है। उसमें क्या है? फोकस से आएगी तो किससे जाएगी? समांतर हो जाएगी। दूसरे नियम में लिखना है, फोकस से आएगी तो क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। अब हम यहाँ क्या बना लेते हैं? अवतल दर्पण। उभरे हुए तल पे हमने कलाई कर दी। ये इसका क्या है? ध्रुव P। यहाँ पे होता है फोकस F, वक्रता केंद्र C, और फिर क्या होता है? अनंत। तो प्रकाश की किरण अब कैसे आएगी? मतलब फोकस से आएगी। हमने मान लिया प्रकाश की किरण ऐसे इसके फोकस से आ रही है, तो क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। टकराने के बाद कैसे हो जाएगी? समांतर। तो ये आने वाली किरण है, टकरा के जाने वाली किरण है। दो नियम हो गए। पहला नियम तो क्या कहता है? अगर प्रकाश की किरण समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी, फोकस से आएगी तो समांतर हो जाएगी। फिर तीसरा नियम है, वक्रता केंद्र से आएगी तो वक्रता केंद्र से जाएगी। वक्रता केंद्र हमारा क्या होता है? C। वक्रता केंद्र से आएगी तो वक्रता केंद्र से ही जाएगी। फिर से हम अवतल दर्पण बना लेते हैं। ये हमारा क्या है? अवतल दर्पण। फोकस F, वक्रता केंद्र C। फोकस, वक्रता केंद्र C। तो तीसरा नियम ये कहता है, अगर प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आएगी, आ रही है, तो वक्रता केंद्र से ही जाएगी। ये कौन सा नियम है? हमारा तीसरा। तो हमें प्रतिबिंब चाहे अवतल दर्पण में बनाए चाहे उत्तल दर्पण में बनाए, 3 नियम हमें याद रखने जरूरी है। प्रकाश की किरण या तो समांतर आती है, समांतर आती है तो टकरा के कहां से जाती है? फोकस से। दूसरा नियम ये कहता है, अगर प्रकाश की किरण फोकस से आती है तो फिर समांतर हो जाती है। तीसरा नियम क्या कहता है? अगर प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आती है तो टकरा के वक्रता केंद्र से ही वापस जाती है। ये हमारे 3 नियम हो गए। अब हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण किस तरह से प्रतिबिंब बनाता है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए।
अब हम आगे देखते हैं अवतल दर्पण किस तरीके से प्रतिबिंब बनाता है। तो हम क्या लिखेंगे, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण 6 प्रतिबिंब बनाता है। कितने प्रतिबिंब बनाता है, 6 प्रतिबिंब बनाता है। तो पहले हम स्थिति देखेंगे कैसे कैसे बनाएगा। जैसे कि हमारा क्या है, ये अवतल दर्पण है, उभरे हुए तल पे इस पे कलाई की गई है, इसलिए कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। ये इसका होता है दर्पण का ध्रुव P, फिर आता है फोकस F, फिर आता है वक्रता केंद्र C, और फिर ऐसे ऐसे अनंत। तो इस पे हम वस्तु को कहां कहां पे रख सकते हैं, थोड़ी तिरछी हो गई, यहाँ पे आ गया फोकस, फिर वक्रता केंद्र C और फिर अनंत। तो वस्तु को हम कहां पे रख सकते हैं, इसमें नंबर फर्स्ट तो हम वस्तु को कहां पे रख सकते हैं, अनंत पर, पहली स्थिति। नंबर सेकंड, जब हम वस्तु को वक्र, मतलब ये क्या है हमारा अनंत और ये क्या है वक्रता केंद्र, इसके बीच कहीं पे भी रख दे, ये हो गई दूसरी स्थिति। तीसरी स्थिति, जब वस्तु को कहां पे रखते हैं हम, वक्रता केंद्र पर। चौथी स्थिति, जब वस्तु को वक्रता केंद्र में फोकस के बीच रखते हैं। पांचवी स्थिति, जब वस्तु को हम कहां पे रखते हैं, फोकस पर। और छठी स्थिति, जब वस्तु को फोकस व ध्रुव के बीच रखते हैं, ये छठी स्थिति। तो अब इनके बारे में हम लिख लेते हैं कितनी स्थिति है हमारी। नंबर फर्स्ट क्या लिखेंगे, जब वस्तु अनंत पर रखी है, जब वस्तु अनंत पर रखी है। दूसरी स्थिति क्या है, जब वस्तु, सी से परे भी बोल सकते हैं आप उसे, जब वस्तु कहां पे रखी है, अनंत व वक्रता केंद्र के बीच रखी है, वक्रता केंद्र के बीच रखी है। नंबर 3, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी है, जब वस्तु कहां पे रखी है, वक्रता केंद्र पर रखी है। नंबर 4, जब वस्तु C व F के बीच रखी है, जब वस्तु C व F के बीच रखी है। नंबर 5, जब वस्तु कहां पे रखी है, फोकस पर, जब वस्तु F पर रखी है। और नंबर 6 स्थिति क्या है, जब वस्तु F व P के बीच रखी है, मतलब फोकस व ध्रुव के बीच रखी है। जब वस्तु फोकस F व ध्रुव P के बीच रखी है, बीच रखी है। तो इस तरीके से हमारे 6 स्थिति होती है। अब आपको एक बात ये ध्यान रखनी है, मैं सारे प्रतिबिंब बना के आपको अभी बताऊंगी। जो हमारी 5 स्थिति होती है, इसमें तो ये प्रतिबिंब कैसा बनाता है, वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। यहाँ पे तो ये उल्टा प्रतिबिंब। जबकि जो छठी स्थिति है, इसमें क्या करता है, वो आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाता है, आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाता है, प्रतिबिंब बनाता है। उम्मीद करती हूँ यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं, जैसे कि नंबर फर्स्ट पोजीशन हमारी क्या है, जब हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं। अवतल दर्पण में जब हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहां पे बनेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम अवतल दर्पण बना देंगे। अवतल दर्पण के उभरे हुए तल पे कलाई कर देंगे, इसलिए अवतल दर्पण बन गया। यहाँ पे दर्पण का ध्रुव P, यहाँ पे होता है फोकस F, और यहाँ पे होता है वक्रता केंद्र C, और ये क्या होता है हमारा अनंत। तो नंबर फर्स्ट हमें वस्तु को कहां पे रखनी है, अनंत पर। अनंत पर मतलब यहाँ पे हमने वस्तु को स्टैंड कर दिया, कहीं पे भी रख दिया। वस्तु है हमारी A और B। तो अब क्या होगा, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर यहाँ पे प्रकाश की किरणें चलेगी। देखो, प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु से 2 या 2 से अधिक किरण चलना जरूरी है। एक किरण से कुछ नहीं होगा, 2 या 2 से अधिक किरण चला सकते हो। तो प्रकाश की किरण समांतर आएगी तो क्या होगा, फोकस से जाएगी,
टकरा के, ये भी समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी। जहां भी दोनों टच करेगी एक दूसरे को, वहीं पे क्या बन जाता है, वस्तु का प्रतिबिंब। तो यहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब बन गया, इमेज आई। तो प्रतिबिंब का अब हमें क्या बताना होता है, प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, प्रतिबिंब का आकार क्या है और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है। ये 3 क्वेश्चन इससे बनते हैं। नंबर फर्स्ट क्या बनता है, प्रतिबिंब की स्थिति। स्थिति का मतलब कहां पे बनी है। नंबर 2 बनता है प्रतिबिंब का आकार, आकार। और नंबर 3 क्या बनता है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का आकार या फिर साइज भी बोल सकते हैं। और फिर प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की प्रकृति। सबसे पहले देखेंगे हम प्रतिबिंब की स्थिति। कहां पे बना है प्रतिबिंब, यहाँ पर, और यहाँ पे क्या है हमारा फोकस। तो स्थिति तो क्या लिखेंगे हम, फोकस पर। अगर वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो प्रतिबिंब फोकस पे बनता है। कैसे याद रखोगे, अगर तुम अपने जीवन में लक्ष्य मतलब अनंत तक करोगे तभी तो अपने फोकस पर पहुंच पाओगे। मतलब बहुत सोचना पड़ेगा आपको, अनंत तक सोचना पड़ेगा, तभी आप अपने फोकस पर जा पाएंगे। तो बस आपको याद रखना है, अगर वस्तु अनंत पे है तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, फोकस पर। प्रतिबिंब का आकार क्या होता है, अत्यधिक छोटा। ये बहुत छोटा है, ये मान लीजिए ये वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब ऐसे ऐसे छोटा छोटा, ऐसे बिल्कुल बिंदु के समान है। ये वस्तु का प्रतिबिंब बनना है इस पे, तो हम क्या लिखेंगे, अत्यंत छोटा, अत्यंत छोटा। कितना छोटा, बिंदु के समान, बिंदु के समान। अब नंबर 3 इसकी प्रकृति। प्रकृति कैसा होता है, वास्तविक तथा उल्टा। वास्तविक व उल्टा। अब हम चलते हैं दूसरी पोजीशन पे। पहले तो हमें वस्तु को कहां पे रखना होता है, अनंत पर। नंबर 2 हम वस्तु कहां पे रखते हैं, अनंत व वक्रता केंद्र के बीच। तो हम लिखेंगे जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच रखी हो, वक्रता केंद्र के बीच रखी हो, तब प्रतिबिंब कहां पे बनेगा। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, अवतल दर्पण बना लेंगे। उभरे हुए तल पे कलाई हो गई, यहाँ पे हमारा ध्रुव हो गया, फोकस, वक्रता केंद्र सी, और फिर क्या है, अनंत। वस्तु को हमें रखना है इन दोनों के बीच में। यहाँ पे हमने वस्तु को रख दिया, वस्तु है ए और बी। अब देखो प्रकाश की किरण कैसे आएगी, समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी। वे नियम जानना बहुत जरूरी था आपके लिए, इसीलिए क्योंकि अब देखो आपको पता है फोकस से आ रही है तो मतलब समांतर आ रही है तो फोकस से ही जानी है, टकरा कर फोकस से जाएगी। दूसरी किरण अब हम फोकस से आएगी या फिर वक्रता केंद्र से लेके आ जाओ, वक्रता केंद्र से आएगी, आएगी तो वक्रता केंद्र से ही वापस जाएगी। और दोनों टच कहाँ कर रही है, यहाँ पे, तो यहीं पे क्या बन जाएगा, वस्तु का प्रतिबिंब। लेकिन बनेगा कैसा, उल्टा। वस्तु ए बी है तो यहाँ पे बनेगा ए डैश बी डैश। यहाँ पे भी हमें इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं, जैसे कि यहाँ पे भी यही पूछा जाएगा प्रतिबिंब की स्थिति क्या पे है, प्रतिबिंब की स्थिति, स्थिति। ऐसे ही प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार, और प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहां पे है, क्या बताना है आपको, ये जो है सी है और ये क्या है हमारा फोकस, तो वक्रता केंद्र व फोकस के बीच, या लिख सकते हैं सी व एफ के बीच। आकार कैसा है, छोटा। देखो उतना छोटा है उससे, ये वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। प्रकृति क्या है प्रतिबिंब की, वास्तविक में उल्टा। जब भी उल्टा प्रतिबिंब बनेगा तो होगा वास्तविक, और जब भी सीधा प्रतिबिंब बनेगा कैसा होगा, आभासी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, वास्तविक व उल्टा। उम्मीद करती हूँ यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं।
अब हम आगे देखते हैं नंबर 3 पोजीशन, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी है। तो अब हमें वस्तु को कहां पे रखना है? वक्रता केंद्र पर। जैसे कि हमारा अवतल दर्पण है, यहाँ पे इसका ध्रुव हो गया P, और फिर इस तरीके से यहाँ पे अनंत, यहाँ पे फोकस, और यहाँ पे वक्रता केंद्र C। अब हमें वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखना है। वक्रता केंद्र क्या होता है? C। तो हमने यहाँ पे वस्तु को रख दिया, वस्तु की लंबाई है AB। तो अब क्या होगा इसमें? प्रकाश की किरण चलेगी इससे, तो समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी। ये तो है आने वाली और ये टकरा के जाने वाली। फिर दूसरी किरण को क्या कर सकते हैं? फोकस से ला सकते हैं। फोकस से आएगी तो क्या हो जाएगी? समांतर। फोकस से आएगी तो समांतर हो जाएगी, और यहाँ पे टच करेगी, जहां पे टच करेगी वहीं पे बनेगा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब बनेगा उल्टा, तो A' नीचे आ जाएगा, B' ऊपर चला जाएगा, और जो प्रतिबिंब होगा वस्तु के आकार का ही होगा। प्रतिबिंब बनाने के लिए आपको याद रखना है वस्तु से 2 या 2 से अधिक किरणें भेजनी है, तो आपको 2 किरण भेजनी है। एक तो हम यहाँ समांतर भेज सकते हैं, फोकस से जा सकती है, दूसरी किरण फोकस से आएगी तो फिर समांतर हो जाएगी, ये आने वाली और ये टकरा के जाने वाली। अब बताइए प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? वक्रता केंद्र पर ही है, तो हम क्या लिखेंगे? वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र C पर। प्रतिबिंब का आकार क्या है हमारा? वस्तु के समान। किसके समान है? वस्तु के समान। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है हमारी? वास्तविक व उल्टा। वास्तविक व उल्टा। अब हम देखते हैं नंबर 4 पोजीशन, जब वस्तु C व F के बीच रखी है। C ये रहा, F ये रहा। अब वस्तु को हमें इनके बीच में रखना है। यहाँ पे बना लिया अवतल दर्पण, उभरे हुए तल पे कलाई हो गई, यहाँ पे दर्पण का ध्रुव P अनंत, यहाँ पे रख दिया फोकस, और यहाँ पे वक्रता केंद्र C। वस्तु को हमें इन दोनों के बीच में स्टैंड करना है। यहाँ पे वस्तु रख दी AB, समांतर जाएगी प्रकाश की किरण तो फोकस से आएगी, ये आने वाली, आपको स्केल से बनानी है बिल्कुल सीधी, ये जाने वाली। अब दूसरी फोकस से आएगी तो क्या हो जाएगी? समांतर। दूसरी किरण ये आई, फोकस से आएगी तो क्या हो जाएगी? समांतर। समांतर हो जाएगी, तो यहाँ जहां दोनों टच करिए यहीं पे इसका प्रतिबिंब बनेगा, वो भी कैसा? उल्टा, और वस्तु के आकार से बड़ा बनेगा यहाँ पे। तो A' नीचे, B' ऊपर। प्रतिबिंब की स्थिति हम क्या लिख सकते हैं? अनंत व वक्रता केंद्र के बीच, या फिर C से परे। तो हम क्या लिख देंगे? C से परे भी लिख सकते हैं आप, और जो इधर होता C से, वो हो जाता C से उरे। अब है प्रतिबिंब का आकार। प्रतिबिंब का आकार क्या है? बड़ा, मतलब वस्तु से बड़ा। वस्तु से बड़ा। और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है हमारी? वास्तविक व उल्टा। वास्तविक व उल्टा। अब इसकी 2 पोजीशन और रह गई है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। अब हम आगे देखते हैं नंबर 5। इसमें क्या करना है? जब वस्तु को फोकस पर रखना है, मतलब F पर रखी है। और नंबर 6, जब वस्तु F व P के बीच रखी है। तो हमें पहले वस्तु को फोकस पे रखना है। ये हमारा अवतल दर्पण है, ये हमारा ध्रुव, यहाँ पे फोकस और यहाँ पे वक्रता केंद्र C। वस्तु को रखना है हमें फोकस पर, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? अनंत पर। और वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? फोकस पर। तो प्रकाश की किरण इस तरीके से समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी, ये आने वाली, ये जाने वाली। फिर दूसरी किरण को हम कहाँ से लेके आ सकते हैं? प्रकाश की किरण प्रकाशी केंद्र से आएगी, देखो ऐसे टकराई, जाने वाली, और फिर वापस लौट के ऐसे आएगी। तो प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा, कहीं पे अनंत पे, कहीं पे जाके मिलेगी रेखाएं, तो वहीं पे क्या बनेगा? हमारा प्रतिबिंब। तो हमें यहाँ पे क्या बताना है? प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी हमारी? ये वस्तु A एंड B, स्थिति होगी फोकस पर, और आकार क्या होगा? अत्यधिक बड़ा। अत्यधिक बड़ा। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक व उल्टा। वास्तविक
वह उल्टा ही बनेगा यहाँ पे भी। अब नंबर 6 देखते हैं। जब वस्तु F व P के बीच रखी है, अब हमें वस्तु को F व P के बीच यहाँ पे रखना है। ये हमारा अवतल दर्पण, यहाँ पे दर्पण का ध्रुव P, ये हो गया हमारा फोकस और ये हो गया वक्रता केंद्र C। वस्तु को हमें इनके बीच रखना है। देखो, प्रकाश की किरण समांतर आएगी तो कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी। फिर दूसरी किरण फोकस से आएगी तो फोकस से ही जाएगी, तो ये दोनों किरणें यहाँ पे आपस में कहीं पे मिलेगी, वहीं पे बनेगा वस्तु का प्रतिबिंब, और प्रतिबिंब बनेगा इस बार सीधा। ये है ए बी, प्रतिबिंब ए डैश बी डैश, सीधा बनेगा और वस्तु के आकार से बड़ा बनेगा। तो जब भी सीधा प्रतिबिंब बनता है कैसा होता है? आभासी। प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बना है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बताना है आपको? दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब का आकार क्या है? वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। और प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी व सीधा, आभासी व सीधा। तो ये हमारे प्रतिबिंब की 6 पोजीशन हो गई। उम्मीद करती हूँ समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अब आप नोट कर सकते हैं।